पूरी तरह से लगना है, और ये भी है थोड़ी और बढ़ाने की जरूरत है इस चीज को। मैं हूँ यहाँ पे, जितने भी आप के बाद सबकी ताकत बढ़ी है और सब लोगों ने काफी बढ़िया काम किया है। तो इसकी तैयारी करें, और भी इस पे बातचीत होगी। मीटिंग के बाद हम लोग मिलेंगे सारे लीडर्स। तो आज की बात शुरू करने के पहले थोड़ा परिचय दे दूं। अपना नाम DN मिश्रा। लगभग 17 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया। इस बिजनेस में आने के पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सरकारी नौकरी करता था। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद लगातार इस बिजनेस में हूँ, और सभी लोग, लगभग जितने लोग हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। तो शॉर्ट में इस बात को मैं खत्म करता हूँ, शुरुआत करता हूँ आज के प्रोग्राम। मन एक सीपी है, आशा मोती है। मन है, आशा मोती है। जीवन के हर मोड़ पाके जीत होती है। हर पल जीवन का एक चुनौती है। हर पल जीवन का एक चुनौती है। सोने न दे आग सीने की, लगन से तू क्या आवाज देकर बुला ले तू, तेरे लिए है बहार। जो हर पल जीवन का एक चुनौती है। हर पल जीवन का तो हर पल जीवन का एक चुनौती है साहब।
हर उस आदमी से जिससे आप मिलते हैं वो एक चुनौती होता है, और आप इसको किस तरह से लेते हैं इस पे निर्भर करता है सारा। अब तक अपने बारे में हो रही थी स्वयं, स्वयं में हमको क्या क्या परिवर्तन लाना है, और अगला जो कारण है, यहाँ से जो कारण है वहां पे अब हमारे दूसरे लोग एंटर करने लगेंगे। आज का जो कारण है फियर ऑफ रिजेक्शन, इसमें अब दूसरे लोग आ गए। किससे हमको डर लगता है? दूसरे से जब हम मिलते हैं तो अस्वीकृति का डर, ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर फेल हो गए तो, अगर फेल हो गया तो, ये जो फेल हो गया तो ये सबसे खतरनाक सोच है। फेल हो गया तो, लोगों ने मना कर दिया तो, लोगों ने मना कर दिया तो, ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है लोगों के फेल होने का। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं दोस्त, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फेल होने से मत घबराइए। डोंट बी अफ्रेड टू फेल with an approach to any people, any prospect, any customer। किसी भी आदमी से मिलने के लिए, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए कभी घबराइए मत। फेल होने से मत डरिए, रिजेक्शन से मत डरिए, ना सुनने से मत डरिए। आफ्टर ऑल हम पहली बार साइकिल चलाने गए थे तो हम फेल ही तो हुए थे। हमने बचना, सभी बच्चे को ध्यान होगा, कभी भी बच्चा पानी नहीं बोलता, वो शुरुआत के मम, अधिकतर बच्चों का होता है मम, पानी को बोलते। तो हम फेल ही तो हुए थे। हमने बोलना सीखा तो फेल ही हुए थे। हमने रोटी बनाना सीखा, हम फेल ही हुए थे। किसी ने पहली बार में गोल रोटी नहीं बनाया होगा। बचपन में हमने चलना सीखा, हम फेल ही तो हुए थे। हमने जो भी अपनी लाइफ में शुरुआत किया, जो अटेम्प्ट किया पहली बार, लगातार जो, उसमें हम फेल ही हुए थे। लगातार सीखा, फेल हो के ही सीखा। तो हम फेल होने से क्यों डर रहे हैं? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। हम जिंदगी में हजारों बार फेल हो चुके हैं। फेल तो हम पहले भी होते रहे, फेल तो हम पहले भी हो चुके हैं। इसमें नई क्या बात है? इसमें नया क्या है दोस्तों? फिर रिजेक्शन का डर क्यों? क्यों है आप? कितनी बार हम लाइफ में फेल हो चुके हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें नया क्या है? कितने बार फेल हुए और ना पड़े थी। जब पहली बार बाइक चलाई थी, कितनी बार बंद हुई थी, याद है? बंद हो जाती थी। जब पहली बार कोई भी चीज करते हैं, कुछ ट्राई किया लाइफ में, हमने जो भी लाइफ में पहली बार ट्राई किया है, उसमें कितनी बार तो हम फेल हुए हैं। सो व्हाट इज द फियर ऑफ रिजेक्शन? व्हाई?
क्यों रिजेक्शन से फियर है? क्यों इतना डरना है जब हम पहले से कई बार फेल हो चुके हैं? हम नहीं डरे। हमने चलना शुरू किया, फेल हो गए, तो हम डर गए क्या? हमने साइकिल चलाना शुरू किया, फेल हो गए, हम डर गए क्या? हमने रोटी बनाना शुरू किया, फेल हो गए, हम डर गए क्या? क्यों डरना है जबकि हम पहले कई बार फेल हो चुके हैं? हम नहीं डरे। आखिर तैरना सीख ही लिया, आखिर ड्राइविंग करना सीख ही लिया, आखिर आखिर साइकिल चलाना सीख ही लिया, आखिर बोलना सीख ही गए हम, आखिर गोल गोल रोटी बनाना सीख ही गए हम, फेल हो के सीख गए हम, आखिर चलना सीख ही लिया, तो आरसीएम करना भी सीख जाएंगे। इसमें डरना क्या है? इसमें रिजेक्शन का डर क्या है? क्या है? आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है साहब, जब सीखना शुरू किया था, जब कोशिश करना शुरू किया था, सब हारे थे। मैं भी हार रहा था, सभी हारते हैं, सब फेल हुए थे, सभी होते हैं। तो एक बार और फेल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई एक बार और ना बोल देगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई रिजेक्ट कर देगा, तो अलग क्या हो जाएगा आपके साथ? क्या अलग हो जाएगा? नथिंग, कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कुछ भी आपके साथ अलग नहीं होने वाला है। रिजेक्शन से डरिए मत। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, रिजेक्शन से मुझे क्या लगता है कि असली बात यह नहीं है कि हमें रिजेक्शन से डर लगता है। मुझे जो लगता है, आप रिजेक्शन से नहीं डरते। रिजेक्शन तो फेल्योर का कारण ही नहीं है। आप ये कैसे समझ गए कि रिजेक्शन की वजह से आप फेल हो जाए? कोई किसान अपने खेत में बीज डालता है और पौधा नहीं निकलता है, तो क्या ये किसान का फेल्योर है? नहीं दोस्तों, वो जानता है। एक बात तो पहले ये है कि वो जानता है आज बीज डाला है, उसकी देखभाल करते रहेंगे, 8-10 दिन में पौधा निकलेगा। आप भी फॉलो अप करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो लोग आपके साथ भी जुड़ेंगे। और अगर फसल नहीं भी निकला, तो क्या किसान का फेल्योर है ये? नहीं है साहब। हो सकता है बीज खराब हो, कोई कीड़ा लग सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। और जो भी कारण होगा, वो क्या कारण होगा? बाहरी कारण होगा, उसमें किसान कारण नहीं होगा। बाहरी कारण को तो हम ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है ना। मान लीजिए आपको अभी प्लान दिखाने ठीक से नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में भी ठीक से बताने नहीं आता, तो इसको सीखा जा सकता है, इसको सीख लेंगे। लेकिन बात ये भी नहीं है कि हम इसके चलते डरते हैं, क्योंकि आरसीएम में बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बात असल में ये है कि रिजेक्शन को हम पर्सनली ले लेते हैं। इसने मुझे मना कर दिया, इसने मुझे मना कैसे कर दिया? मतलब रिजेक्शन को हम क्या करते हैं? पर्सनली ले लेते हैं। दोस्तों, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया,
उसने आप जो प्रोडक्ट RCM का लेके गए थे तत्काल उसको रिजेक्ट किया। आपको रिजेक्ट थोड़े ना उसने, हो सकता है उसको प्रोडक्ट की समझ नहीं हो पाई हो सकता है अभी उसको जरूरत नहीं हो रही है फार्मूला। some will not, so what, someone is waiting। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो क्या, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़िए। अपने स्विच को अपने हाथ में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। ऐसा क्या कि कोई आदमी आता है आपके स्विच को दबा देता है, दूसरा आदमी कोई कुछ कह देता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप निगेटिव हो जाते हैं। तो अपना स्विच अपने हाथ में रखिए। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, जिसने कितने प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलेगी ये किसी को नहीं पता। आपको नहीं पता कितने प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। अक्सर हैंड पंप में पंप चलाते ही पानी नहीं निकलता, अक्सर ऐसा होता है। उसमें पहले पानी डालना पड़ता है, या नहीं भी पानी डालना पड़ता है तो कुछ लेयर रात में हमने दिन भर काम किया, रात में वो लेयर नीचे चला जाता है। अब कितना पंप चलाने के बाद पानी आएगा किसको पता है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाइए, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाइए। जितना आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे उतना आपका हिट रेट बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। आप बीज डालते रहिए, बस बीज डालते रहेंगे तो टाइम पर पौधे निकलेंगे और उन पौधों को से आपको फल भी मिलेगा। आप अपने एफर्ट्स पे फोकस कीजिए। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जिसका एटीट्यूड खराब है उसको दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती। सारा खेल एटीट्यूड का है, और जिसका एटीट्यूड सही हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दोस्तों आज एक लाइन आपको मैं बता रहा हूं, टुडेज डिसअपॉइंटमेंट इज टुमारोज अपॉइंटमेंट। आज आप ये बात अपने मन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में, जहां जहां हो बैठा लीजिए। टुडेज डिसअपॉइंटमेंट इज टुमारोज अपॉइंटमेंट। जो आज डिसअपॉइंट कर रहे हैं, जो आज मना कर रहे हैं, वो फ्यूचर में अपॉइंटमेंट देंगे। टुडेज डिसअपॉइंटमेंट इज फ्यूचर्स अपॉइंटमेंट। बस जो डिस्ट्रीब्यूटर ये समझ गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर ये समझ गया, वह जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकता। टुडेज डिसअपॉइंटमेंट इज टुमारोज अपॉइंटमेंट। जिसने भी आज डिसअपॉइंट किया है वो कल अपॉइंटमेंट देंगे। आज जो ना बोल रहा है वो 6 महीने बाद हाँ बोलेगा, वो 1 महीने बाद हाँ बोलेगा, 7 महीने बाद हाँ बोलेगा, 3 महीने बाद हाँ बोलेगा। तो दोस्तों इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, टुडेज डिसअपॉइंटमेंट इज टुमारोज अपॉइंटमेंट। ये बात अपने अंदर, दिल में, दिमाग में घुसा लीजिए। अगला जो पॉइंट है, डू नॉट बिल्ड रिलेशनशिप विथ पीपल, बिल्ड रिलेशनशिप एंड बिल्ड योर बिजनेस। हम लोगों से रिलेशन नहीं बनाते,
लोगों से संबंध नहीं बनाते, लोगों से संबंध बनाइए। ये बिजनेस ही रिलेशन पे टिका हुआ है, ये बिजनेस ही रिलेशन पे टिका हुआ है। आरसीएम लोगों से संबंध बनाने का बिजनेस है दोस्तों। वो रिलेशन आपको बिजनेस देगा, वो बंदा बिजनेस नहीं देगा, वो रिलेशन आपको बिजनेस देगा। जितना अच्छा रिलेशन उतना बड़ा बिजनेस। आप लोगों से जितना अच्छा रिलेशन बनाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है। लोगों के घरों में प्रोडक्ट पहुंचाना हमारा काम तो है ही, लेकिन हमारा असली काम क्या है पता है? लोगों के घरों में प्रोडक्ट के लिए जगह नहीं बनाना, लोगों के दिलों में जगह बनाना जरूर। हम लोगों के घरों में प्रोडक्ट तो पहुंचा देते हैं, फिर अगले महीने गायब हो जाता प्रोडक्ट। तो हमें लोगों के घरों में प्रोडक्ट पहुंचाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के दिलों में जगह बनाना। प्रोडक्ट का जगह किसी के घर में बनाने से पहले उसके दिलों में जगह बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चीज को समझिए। देखिए, रिलेशनशिप पे बात हमारी कल तक चलेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैं मानता हूं इस बिजनेस में जरूरी है। चाहे हो आपकी लाइफ, चाहे हो हमारा बिजनेस, दोनों एक ही चीज पर टिकी है और वो है रिलेशनशिप। रिश्ता हुआ गोंद है जो आपके जीवन को, आपके करियर को और आपके बिजनेस को बना के रखता है। आपके संबंध सभी से अच्छे हैं तो आप खुश रहेंगे। पहली बात, आपकी आयु लंबी होगी और साथ ही आपके बिजनेस में भी कमाल का ग्रोथ होगा और आपकी तरक्की होगी। ये जो सिर्फ तो इसमें करना क्या क्या है, कुछ पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। ये सिर्फ पाने का नहीं है, सिर्फ पाने का नजरिया नहीं रखना है, देने का नजरिया रखिए। हमेशा देने का भाव ज्यादा रखिए, ना कि लेने का। देने का भाव ज्यादा रखिए लेने से। आप एक भाव हमेशा याद रखिए कि जो आप देंगे ना, वो कई गुना होके आपको वापस मिलेगा। रिलेशनशिप में सबसे बुरी बात क्या है ना, कि जहां पे दरारें आने लगती हैं वहां हम तोलना शुरू कर देते हैं। रिलेशन के में आपस में नापना शुरू कर देते हैं, तुलना करना शुरू कर देते हैं कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अगर आपको तुलना करना है ना, तो केवल ये देखिए आपने क्या दिया। समुद्र की तरह बन जाइए, सूरज की तरह बन जाइए और केवल देना सीखिए, केवल दीजिए। किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, किसी भी डाउनलाइन के पास जाइए, केवल देने के भाव से जाइए। एक बार गांधी जी और कुछ लीडरों के बीच एक मीटिंग चल रही थी, तो एक लीडर ने उनसे पूछा, इतने सारे प्रॉब्लम जो आ रहे हैं गांधी जी, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो गांधी जी ने कहा, लव। एक और सिर्फ एक जो सॉल्यूशन है सारे प्रॉब्लम का, वो है लव।
वो जिस लीडर ने उनसे प्रश्न किया था, इस जवाब से वो कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने पूछा कि गांधी जी लव देने के बाद भी बात नहीं बनी तो गांधी जी ने कहा कि इंक्रीज डोजेस, डोज बढ़ा दीजिए आप, गिव सम मोर लव, और प्यार दो, और प्यार दो। रिश्ता वह गोंद है साहब, जो जीवन को, कैरियर को और आपके बिजनेस को, हमारे बिजनेस को बना के रखता है। सिर्फ पाने का नहीं, देने का नजरिया रखिए। अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने परिवार को ढेर सारा प्यार दें। दूसरा जो चीज हमें इसमें समझना है कि लोगों की प्रशंसा करें, प्रशंसा के साथ अपनी उपेक्षा का व्यापार करें। हम उपेक्षा तो रखते हैं कि हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, लेकिन उसका व्यापार किससे करना है? प्रशंसा से। आप लोगों से क्या चाहते हैं और लोगों के अंदर क्या चाहते हैं, हम लोगों से उम्मीद करना शुरू कर देंगे ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। द स्काई इज द लिमिट। सबसे मजे की बात क्या है कि 99% केस में तो लोगों को पता ही नहीं होता कि आप उनसे, सामने वाले से चाहते क्या है। जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं आपसे बिजनेस चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे बिजनेस नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप रोज 2-3 लोगों से मिलें, उनसे प्रोडक्ट शेयर करें। यही चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं बिजनेस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि रोज आप 2-3 लोगों से मिलें और उनसे प्रोडक्ट शेयर करें, और कुछ नहीं चाहिए। लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर हम क्या करते हैं? लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं। नीड टू लव पीपल, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल। लोगों में जो अच्छाई है उसको खोजिए। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है, खोजिए किसमें क्या अच्छाई है, उसको एप्रिसिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। अगर आप किसी को बदलने के चक्कर में रहेंगे ना, कि तुमसे ये उम्मीद थी, तुमने मेरी उम्मीद को तोड़ दिया, तुमसे मुझे ये उम्मीद थी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो आप अंधे हो जाएंगे, आप ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको उनकी अच्छाई दिखनी बंद हो जाएगी। हर आदमी में अच्छाई है। जब इस भाव से आप करेंगे ना, तो आपको उनकी अच्छाई दिखनी बंद हो जाएगी। आलोचना, विवेचना मत कीजिए, हमेशा सुधार पर मत लगे रहिए, हमेशा लोगों को सुधारने के चक्कर में मत रहिए। लीडर्स क्या करते हैं? हमेशा टीम के लोगों की क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको सुधारने में लगे रहते हैं। ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। उनको लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं सुधारूंगा तो कौन सुधारेगा। लोगों को सुधार करने में महारत हासिल मत कीजिए साहब। आप महारत हासिल कीजिए लोगों को प्यार देने, लोगों को एप्रिसिएट करने। जहां जरूरत है वहां फीडबैक दीजिए, जहां जरूरत है आप उन्हें ठीक कीजिए, लेकिन पूरा दिन अपना इसी में मत लगा दीजिए। एक मिशन ही ये मत बना लीजिए कि मुझे इन्हें सुधारना है। दिक्कत क्या है? हमने एक मापदंड बना लिया है कि मम्मी ऐसा होना चाहिए, पापा ऐसे होना चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, पति ऐसे होने चाहिए, पति ऐसी होनी चाहिए, अप लाइन ऐसा होना चाहिए, डाउन लाइन ऐसा होना चाहिए, लीडर ऐसा होना चाहिए।
और हमने जो इन सब का नक्शा बना लिया है ना अपने दिमाग में, उसी नक्शे को लेके घूमते रहो। हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज को तोड़ नहीं पाते। मुझे तो लगता है अगर भगवान भी लोगों के सामने आके खड़े हो जाएं तो हम उन्हें भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि हमने इमेज बना लिया। अगर राम ऐसे होने चाहिए, मोहम्मद साहब ऐसे होने चाहिए, क्राइस्ट ऐसे होने चाहिए, अपने दिमाग में सबके लिए एक इमेज बना रखी और उसी को लेकर घूमते रहते हैं। हम सब ने सबके लिए एक मेंटल पिक्चर बना के रखी हुई है दिमाग में, एक धारणा बना रखी है, और जैसे ही सामने वाला मेरे द्वारा बनाए पिक्चर से मैच नहीं करता, हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। और जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम आलोचना करने लगते। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों से रिलेशन नहीं बना पाते। तो लोगों को आंकना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना शुरू कीजिए। मदर टेरेसा बोला करती थी, इफ यू कीप जजिंग पीपल, you have no time left to love them। हर समय लोगों को जज करते रहेंगे, उनको भला बुरा उनमें खोजते रहेंगे, तो लोगों से प्यार कब करेंगे, लोगों से प्यार कब देंगे? एजम्पशन से बाहर निकलिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को एप्रिसिएशन में बदलिए, उम्मीद को साइड कीजिए और लोगों की तारीफ कीजिए। झूठ मूठ तारीफ नहीं, लोगों के चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात नहीं कीजिए। कई बार लोगों को लगता है खूब तारीफ कर दूंगा इनके और तारीफ कर करके काम निकाल लूंगा। नहीं दोस्तों, जेन्युइन तारीफ, उम्मीद को जेन्युइन तारीफ में बदलिए। रिलेशनशिप में जादुई परिवर्तन आप पाएंगे। इस वजह से आप जादुई परिवर्तन पाएंगे इसमें। इसके बाद क्या हमको देखना है, क्या सही है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हर आज जिससे भी आप रिलेशन बनाना है, आप उसमें क्या क्या सही है, क्या क्या अच्छाई है। हर आदमी में हर चीज है, तो क्या सही है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और क्या गलत है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जो है, जो सही है ना, उस पर फोकस कीजिए, उस पर बार बार चर्चा कीजिए, और जो सही नहीं है उसको छोड़ते जाइए, इग्नोर करते जाइए। हम सभी जानते हैं कि जिस पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ता है। हम सही पर फोकस करेंगे तो सही बढ़ता चला जाएगा, और गलत पर फोकस नहीं करेंगे तो धीरे 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 गलत समाप्त हो जाएगा। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को समझिए। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो बढ़ता है। हम सही पे फोकस करेंगे, सही बढ़ेगा। गलत पे फोकस करेंगे तो गलत बढ़ेगा। गलत पर फोकस करेंगे, गलत की हमेशा चर्चा करेंगे, सबसे गलती पर चर्चा करेंगे, गलत 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 गलत, ये गलत वो गलत, तो गलत बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे सही का ना लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा सही का, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज तो आप जानते हैं जरूर कि जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो बढ़ेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे सब वो लोप हो जाएगा, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा, और कुछ भी, फिर कुछ भी कर लें सारा रिलेशन खराब हो जाएगा। रिलेशन खराब, बिजनेस खराब, बिजनेस खराब, इनकम खराब, इनकम खराब, हेल्थ खराब, शांति, घर की शांति, मन की शांति खराब। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हर समय आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं।
कुछ चीजें अच्छी हो रही होती है तो कुछ चीजें बुरी हो रही होती है। हर आदमी के लाइफ में, हर आदमी के बिजनेस में दोनों चीज लगातार होती रहती है। कुछ चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो कुछ चीजें बुरी हो रही है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है दोस्तों, मैं भी नहीं हूं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी नहीं हो। तो आपके टीम में कोई कैसे परफेक्ट हो सकता है? आपके टीम में भी कोई परफेक्ट नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, आपके टीम में कोई नहीं। ये गांठ बांध लीजिए आप। अगर आप हमेशा परफेक्शन खोजते रहेंगे तो ये कहीं मिलने वाला नहीं है, ये मेरी मरीचिका हो जाएगी आपकी। अच्छाइयों को अपनाइए, अच्छी चीजों को याद रखिए, आपको उसको बार बार याद कीजिए, उनकी बार बार चर्चा कीजिए। किसी ने एक दो भी अच्छाई की है तो उस पर फोकस कीजिए, उसकी बार बार चर्चा कीजिए, उसको बार बार याद कीजिए। बुराइयों को, गलतियों को, कमियों को इग्नोर करते जाइए और सामने वाले की अच्छाई की चर्चा कीजिए, सामने वाले की अच्छाई की बार बार चर्चा कीजिए। एक खूबसूरत सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आप सभी जानते हैं कहानी, कई बार सुना है आप लोगों ने, साहिल जी ने भी कई बार आप लोगों को बताया इस कहानी के बारे में। एक बार दो दोस्त थे, एक बार दोनों एक साथ कहीं ट्रिप पे निकले। रास्ते में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुछ भला बुरा कह दिया, ऐसा वैसा कह दिया, गाली वाली कुछ दे दिया। जो दूसरा दोस्त था ना, उसने एक लकड़ी से जमीन पर लिख दिया, रेत पे लिख दिया, उसने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में वो लिख दिया कि इसने मुझे बड़ा भला बुरा कहा। और वो लोग आगे बढ़ गए। आगे चलकर दूसरे वाले को कुछ मदद की जरूरत पड़ी तो पहले वाले ने उसकी मदद कर दी। इस बार उसने जो बात लिखी वो पत्थर पे लिखी, पत्थर को घीस घीस कर लिखी कि दोस्त ने मेरी मदद की। पहले दोस्त ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें गाली दी तो तुमने जमीन पे रेत पे लिखा, और मैंने तुम्हारी मदद की तो तुमने उसको पत्थर पे घीस घीस के, पत्थर को खोद खोद कर गहराई से पत्थर पर लिखा, जिससे वो कभी मिटे ना। ऐसा क्यों किया? दोस्त ने क्या जवाब दिया? लाजवाब जवाब दिया साहब, गौर से सुनिएगा और समझिएगा और दिल पे अंदर तक महसूस कीजिएगा। उसने कहा, तुमने जो मेरे साथ बुरा किया उसको रेत पे लिखा, मिट्टी पर लिखा, ताकि वो मिट जाए, कुछ ही समय में वो मिट जाए, वो दोबारा कभी याद ना आए। लेकिन जो तुमने मेरे साथ अच्छा किया वो पत्थर पे घिस घिस कर, खोद खोद कर इसलिए लिखा कि वो कभी ना मिटे और उसकी याद हमेशा रहे, हमेशा वो याद आए। तो दोस्तों, जो आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, उसको याद रखिए और उस पर फोकस कीजिए, उसको अपनी ताकत बनाइए, उस पर अपनी एनर्जी लगाइए। बाकी चीजों को भूलते जाइए, इग्नोर करते जाइए, माफ करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नो व्हाट टू रिमेम्बर एंड व्हाट टू लेट गो। जानिए क्या याद रखना है और क्या भूलना है, क्या रखना है और क्या छोड़ना है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो आपका रिलेशन आपके टीम से, आपके परिवार से शानदार हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट आता है, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी देखभाल अच्छी तरह से करें, ये बहुत जरूरी है दोस्त। आप अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करें, खुश रहें और खुद से प्यार करें। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए,
अपने टीम का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने वेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने टीम का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कौन रखेगा? लेकिन इन सब का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आप अपना खुद का ख्याल रखें। आपको अपने आपका ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने परिवार का, अपने टीम का कैसे ख्याल रखेंगे? दोस्तों, खाली प्याले से कुछ नहीं डाला जा सकता, खाली बर्तन से कुछ नहीं निकलता दोस्त। जो आप अपना ध्यान रखिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर का ध्यान रखिए, अपने बिजनेस का ध्यान रखिए, अपने खुशी का ध्यान रखिए, अपने रिलेशन का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं तो आपका वेल्थ ठीक नहीं, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, आपके पास इनकम कम आ रही है या इनकम नहीं आ रही है, तो आप खुश नहीं रह पाए और आपको सारे रिलेशनशिप को इफेक्ट करना शुरू कर देगा ये सारी चीज। तो अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को खुश रखिए। आप खुश हैं तो आप दूसरों को खुशियां दे सकते हैं, दूसरों में खुशियां बांट सकते हैं। आप ही खुश नहीं रहेंगे तो बांटेंगे क्या? आप दुखी रहेंगे तो दुख बांटेंगे। आप टेंशन में रहेंगे तो सबको टेंशन बांटेंगे। आप चिंता में रहेंगे, लोगों को चिंता बांटेंगे। तो सबसे जरूरी क्या है? अपना ख्याल रखना। अब बाकी रिलेशन में और क्या क्या हम मजबूती ला सकते हैं, किस तरह से रिलेशन में वास्तव में लोग हमसे क्या चाहते हैं, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। जय RCM। कल का जो कार्यक्रम है, कल भी रिलेशन पे कार्यक्रम होगा। इसमें कम्युनिकेशन, मैं वर्सेस हम, मनी, पैसा, मजा, फन, वैल्यू, बल, ये सारी चीजें कल चर्चा होंगी। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू अचल जी। जी सर, थैंक यू सर। और सर रियल में पावर ऑफ रिएक्शन, आपने बहुत ही एक नया टॉपिक दिया और सभी